9 जुलाई को पटना का मौसम काफ़ी खुशगवार है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन सियासी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसकी वजह से सियासी माहौल गर्म है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर एक आदमी को, हर एक ऐसे आदमी को जो वोटर है, उसको ये साबित करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। इसकी वजह से आज यानी कि 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम किया गया, बिहार बंद का आयोजन किया गया। ये आयोजन अलग अलग अपोजिशन पार्टियों ने किया है, लेकिन संयुक्त रूप से किया है। आइए देखते हैं बिहार में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ इस बिहार बंद के दौरान। हम आपको कुछ ख़ास तरह की तस्वीरें और स्टोरी भी साथ में दिखाएंगे। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। चुनाव आयोग के लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आप पीछे कर रखिए, अब आदेश से निकले जा रहे, अब मौखिक रूप से डीएमओ को आदेश दिया जा रहा है। एक डीएम का वायरल हुआ ऑडियो, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, और थोड़ा जरा साइन करा लो, बेटा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट
के जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा। कौन इंद्रो चुनाव आयोग उसी 4 करोड़ को तो हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हमारा बाप ऐसे से, मेरा बाप पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ, हमसे पूछा जा रहा है कि हम चाइना के हैं, नेपाल के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, तो हम हमारा जन्मपत्री तुम लिखेगा? आज तक हम वोट कैसे दिए थे, आज कैसे मेरे साथ ये बदमाशी कर रहा है? नहीं चलेगा। हिम्मत भरिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लगातार भारत की संविधान के बदौलत ही, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बदौलत ही आपने अभी तक जो जीवन यापन में सुधार। जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गरीबों की वोट से वंचित करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद, 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 जगदानंद सिंह जिंदाबाद, 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 सत्ता का दलाली करना बंद करो, सत्ता का दलाली करना बंद करो। चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, चुनाव आयोग शर्म करो, पुनरीक्षण का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, उत्तर पुनरीक्षण का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय, मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोटर इसमें कतना बंद बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। पटना में जब घोड़ा गाड़ी चलने लगे, तांगा चलने लगे, तो समझना चाहिए कि पटना बंद है या बिहार बंद है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पटना में सन्नाटा भी है, सड़कों पर अभी 1:45 बज रहा है और ऐसा कभी नहीं होता है कि पटना में गांधी मैदान के पास और इस थाना के पास इतना सन्नाटा रहता हो। काफ़ी भीड़ भाड़ कम है और ये तांगा वाले अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमने जैसा पहले भी बताया कि तांगा अगर नज़र आने लगे पटना की सड़कों पर तो समझना चाहिए कि बंद है।
क्या नाम हुआ आपका? शंकर राय। अच्छा, ये पटना में तांगा कैसे कैसे ले आए आप? पटना में रोड हड़ताल, पटना बंद हो गया। बिहार बंद होने का कारण हम लोग निकालेंगे, चलिए 2 पैसा कमाएंगे तो घोड़ा खाने दाना भी हो जाएगा। अच्छा, घोड़ा के दाना के लिए ये लोग निकले हैं यहाँ। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग पटना रहते हैं, बुद्धा कॉलोनी। बुद्धा कॉलोनी लगते हैं। क्या करते हैं? बग्घी घोड़ा रथ चलाते हैं, लगन में चलता है, मंदा में हम लोग बैठ के खाते हैं। हम लोग का तो मड़का हो गया, टेम्पू निकल गया, मालगाड़ी। हम लोग का कमाने खाने का बहुत दिक्कत हो गया। हम लोग का घोड़ा बना हुआ घर पे खाता है, गरीब आदमी कहूँ से कैसे करके खिलाते हैं। क्या करा जाए, जानवर है, इसका तो फेंक दिया नहीं जाएगा। गाय भैंसी नहीं है कि कोई खा जाएगा, जानवर है, गाजी मरद, इसको बैठा के खिलानी होगा। आप भूखे रहिए मगर इसको 500 रुपये खिलाना है, कहाँ से हम लोग खिलाएंगे? हम लोग का जो भी व्यवस्था था कमाने माल लड़ने के लिए, रोड में चलाने के लिए, वो भी बंद हो गया। टेम्पू निकल गया, मालगाड़ी, हम लोग का मरण कर दिया। आज देखे कि रोड हड़ताल बट बिहार बंद है, तो चलो 1500 कमा लेंगे तो हम लोग का खर्चा भी निकल जाएगा, घोड़ा के दाना के पैसा भी निकल जाएगा। तो खर्चा निकला आपका? खर्चा भी कहाँ, भी तो निकलबे किए हैं अभी नहीं। अच्छा, अभी निकले ही हैं। हाँ। हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि थोड़ा सा घोड़े को भी दिखा दें, थोड़ा सा आगे चले जाएं, एकदम सामने सर के पास से उसके, और आगे चल के वो दिखा दें। हाँ, अब ये बताइए कि कुछ पता चल रहा है कि ये पटना बंद क्यों है या बिहार बंद क्यों है? ये तो मालूम नहीं है भैया, हमको सुबह में मालूम चला बिहार बंद है, तो उसी समझ कर हम लोग निकाले। तो अब किस लिए बंद है ये भी मालूम नहीं है हमको। अच्छा, ये पता नहीं है आपको क्यों बंद है? ना। अच्छा, आपका घोड़ा घास खा रहा, जरा सा इनको घास खाते हुए दिखा दीजिए हमारे कैमरा पर, जरा सा घास खाते हुए दिखा दो बाबू। हम लोग का पहले सौदा बाहर लाते थे, माल लोड करते थे, 2 पैसा कमाते थे, वो भी बंद हो गया। अच्छा। लगन में कमाने 12 महीना का साल लगता है, 3 महीना खुचुर खाचुर चलता है, 9 महीना हम लोग बैठ के भी खाते हैं। तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं? क्या मिल रहा है? मिलने वाला को मिल रहा है, जो खा रहा है, जो खाने वाला खा के मर रहा है, जो भूखे मर रहा है, जो भूखी मर रहा है। अच्छा, खाने वाला भी खा के मर रहा है? वो खाने वाला तो खाते खाते मर रहा है। अच्छा। आदमी कमा रहा है अभी तो उसको भी पेट नहीं भर रहा है। बताइए, खाने वाला खा के मर रहा है और कमाने वाला का पेट नहीं भर रहा है, कमाने वाले का पेट नहीं भर कामे रहा है। नहीं मिल रहा है, कहाँ कमाएगा? तो सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है? सरकार क्या हम लोग का कर रहा है? हम लोग का राशन दे रहा है, तो उनमें से भी पैसा 1 महीना का देता है। 1 किलो चावल से क्या होगा? कितना दिन खाएगा 1 किलो चावल पर आदमी? तो मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों का बहुत कल्याण किया। मोदी जी गरीबों का किसको कल्याण किया, किसको राजा किया, तो मुख्यमंत्री लोग जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे? नेता है, प्रधान है, मंत्री है, मुखिया है, सरपंच है, वही लोग जानेंगे किसको राजा किया, किसको गरीब किया। धनिक को धनिक बना रहे हैं और गरीब को मुआ रहे हैं। रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, टमटम वाला है, ये लोग भूखी मर रहा है। कहाँ खा रहा है, कहाँ जिंदा है? जहाँ जीने के लिए 100 साल जहाँ जी रहा है वही 30 साल है। पहले गरीबी था मगर उस बढ़िया था, मगर धनिक का पैसा बढ़ गया, मगर आदमी का कोई इज्जते वाला की इज्जत हो रहा है, गरीबे नियर मर रहा है। तो कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे घर में परिवार 16 लोग। तो 16 लोग के लिए क्या काम धाम करते हैं? यही काम है, घोड़ा गाड़ी और क्या है? तो घोड़ा गाड़ी का क्या इस्तेमाल है आपका? घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल है, वही लगन में जो काम रहता था कमाते हैं, उसके बाद वही कर्जा गुआम करके खाते हैं, लगन कमाते हैं, तहसील करते हैं, फिर कर्जा लेके खाते हैं। तो आज ये जो पटना बंद है या बिहार बंद है, तो ये कुछ पता नहीं चला कि क्यों बंद है? नहीं, पता नहीं हमको किस लिए बंद है, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, ये पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, सब चीज में है। अभी ये कुछ लोग आए आपके पास कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, वो फॉर्म दिया उन्होंने भरने के लिए, कोई दिया? ना, वो सब नहीं दिया। कोई आपके पास नहीं आया फॉर्म भरने के लिए? कुछ नहीं आया। अच्छा, कुछ बताया भी नहीं है ना। ये भी पता चला कि अगले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला बिहार का, तो उसके लिए वोटर लिस्ट बन रहा है, उसकी वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, ये कुछ नहीं बताया किसी ना? कुछ नहीं बताया। घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा भरने लगा है। अब इन लोग से, जो लोग बैठे हुए इन लोग से बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? मुसल्लमपुर से। अच्छा, तांगा पर क्यों बैठे? सवारी नहीं, ऑटो आज बिहार बंद है। बंद है, जरूरी है बंद होना, काहे कि अब जो लोग बाहर हैं, अब उसके पास पुराना वोटर आई कार्ड नहीं है तो वोट नहीं दे पाएंगे, और यही चीज करना था तो लोकसभा चुनाव में करता,
और अभी कर रहा है का बहुत लोग लगभग 30% बिहार के लोग बाहर रहते हैं, तो वो लोग तो वोट से वंचित हो जाएंगे, इसीलिए। क्या लगता है कि चुनाव आयोग ये काम क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग ये बीजेपी का कठपुतली है, जैसे आरएसएस एक संगठन है, उसी तरह बीजेपी का भी ये चुनाव आयोग उसका एक संगठन हो गया है। इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा, जो गरीब दलित पिछड़ा लोग है वो लोग वोट से वंचित हो जाएंगे, और बीजेपी अपने मनमाने ढंग से चुनाव में सोचता है महाराष्ट्र के तरह जीत ले एक तरफा। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। क्या करते हैं? करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। निर्वाचन आयोग का भी घेराव किया उन लोगों ने, राहुल गांधी। अरे वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। राहुल गांधी भी हैं, और इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए न दौड़ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं जिनकी आधारता नहीं है उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ना। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो आप परेशान हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जाली काम आप ही किए हुए हैं वोटर लिस्ट में, तभी तो आप परेशान हैं। हम लोग तो नहीं किए हैं, हमारे वोटर नहीं हैं क्या? हमारे दलित वोटर नहीं है, हमारे अति पिछड़ा वोटर नहीं है, हमारे अल्पसंख्यक वोटर नहीं हैं। हम काहे नहीं परेशान हैं? इसलिए कि हमने जाली काम नहीं किया है। जो जाली काम किया वो वही परेशान है। जिसकी उम्र नहीं हुई उसको आपने बना दिया। अब आपको देना होगा कि आपकी उम्र क्या है। 16 साल में आपने 18 साल में बना दिया, अब आप दीजिए बर्थ सर्टिफिकेट। कह रहे हैं भाजपा आयोग की तरह काम नहीं करे चुनाव आयोग। ये जो है ना घूम घूम कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये घूम घूम के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि संस्था ट्रांसपेरेंट हो रही है, और हम समझते हैं कि इनके पास पूरा अधिकार है। जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग करें, न्यायालय जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं। देखना ये है कि बिहार बंद के आयोजन का चुनाव आयोग पर क्या असर पड़ता है। बिहार लोक संवाद के लिए कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना।